जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की आई संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो आज उन्होंने मुझे चूज किया कि मैं अपना सत्संग आप लोगों के सामने शेयर करूं। सो इट्स गुरु जी जो डिसाइड करते हैं हमने कब कहाँ किस सत्संग में जाना है, कब गुरु महाराज के मंदिर जाना है। ये टाइम सब उनका निर्धारित किया होता है। हम कोई भी नहीं है कुछ भी उनका गुणगान करने के लिए। हम उनकी कृपाएं बहुत ज्यादा हैं और हम उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। बट आई होप मैं आज जो भी बोलूं गुरु जी गुरु महाराज बुलवाएं कि सबको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले उसमें। सो गुरु जी के जुड़ने के साथ जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है संगत जी कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। प्रॉब्लम्स डू कम, लेकिन वो इतनी स्मूथली निकल जाती हैं कि बाद में हमें याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ था हमारे साथ। सो गुरु जी सिर्फ हमसे प्यार, डायरेक्ट कनेक्शन और भाव मांगते हैं। इन्होंने कभी भी गुरुजी इवन फिजिकल फॉर्म में कभी किसी से, एक ऐसा दरबार था जहां कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता था, किसी से 1 रुपया गुरुजी ने कभी नहीं लिया। सिर्फ भर भर हम लोगों को खिलाया करते थे और भर भर के ब्लेसिंग्स देते थे। वी ऑल नो गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी के लंगर प्रसाद में है। सो दैट वाज, हम भी सोचते थे कि इतना सब कुछ कहाँ से आता है, बट हमें नहीं मालूम, गुरुजी खिलाते थे। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। बस वो कहते थे कि आए होते आंधे रहा करो और मेरे से जुड़ के रहो। एंड हम जब गुरु महाराज के साथ जुड़ते हैं तो हमको उनकी बातें भी फॉलो करनी चाहिए। गुरुजी ने कहा ABC नहीं करो तो ओके, वी शुड फॉलो दैट। A मीन्स नेवर अब्यूज एनीबडी, B स्टैंड्स फॉर नेवर ब्लेम एनीबडी, C नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी। बट हम इंसान हैं, भूल जाते हैं ये सब चीजें। एंड हमें ये याद रखनी चाहिए। एंड गुरु जी वहमों में से निकालने आए हैं। गुरु जी कहते सी एक ओमकार, एक के साथ स्टिक करके रहो, भटको नहीं। मैं इसका भी एक सत्संग सुनाऊंगी व्हेन आई स्टार्ट माय जर्नी। कि गुरुजी ने एक बारी, अभी बता बोलती हूँ कि गुरुजी ने एक बारी एक आंटी को बोला, अंकल अंदर एंटर किए तो अंकल को बोला कि अंकल तेरी आंटी ने बड़े अकाउंट खोले हुए ने। तो उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, सिर्फ 2 ही अकाउंट है उनके। तो 2 बैंक के नाम बता दिए उन्होंने। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ICICI में, एक SBI में। तो उन्होंने कहा नहीं, वो वाले अकाउंट नहीं कह रहा मैं। सोमवार ਨੂੰ शिव जी दे मंदिर, मंगलवार ਨੂੰ हनुमान जी दे मंदिर, बुधवार ਨੂੰ गणपति दे मंदिर चले जाओ, वीरवार ਨੂੰ साईं बाबा दे जाते हो, शुक्रवार ਨੂੰ संतोषी माता। ऐसे करते करते ना सब जगह तुम लोग भटक भटक रहे हो। सो उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ मुझसे स्टिक करो। उन्होंने कहा एक ओमकार, एक ना स्टिक करो फिर देखो नजारे। सो मैं भी संगत जी यही कहना चाहूंगी कि एक के साथ स्टिक करिए, फिर देखिए वही गुरुजी वाला कि गुरुजी कहते हैं फिर नजारे देखो तो फिर देखो। सो क्या क्या होगा आपको समझ भी नहीं आएगा। सो माय जर्नी स्टार्टेड इन 98 99 97 में। 1997 में मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था। वी वर पोस्टेड इन बरेली। हमने कंपनी से रिक्वेस्ट करी कि हमें दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए बरेली से। तो रिक्वेस्ट पूरी हुई और हमें दिल्ली ट्रांसफर किया गया बिकॉज माई पेरेंट्स वर हियर, बच्चे छोटे। मेरे को लगा कि मेरे को हेल्प मिलेगी हम लोगों को, और यहाँ थोड़ा मेडिकल फैसिलिटी भी ज्यादा थी। बट नहीं, वो सोचने वाले और प्लान करने वाले सब गुरु महाराज होते हैं। गुरुजी हमें दिल्ली लाए। गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ना था, अपनी संगत बनाना था। एंड संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें गुरुजी ने चुना, सबको, सारी संगत को हमें अपनी संगत बनाया और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए हम लोगों को अपनी संगत बनाया गुरुजी ने। सो हम लोग दिल्ली आए जब ट्रांसफर होके। तो मेरी आंटी है, माय कजन सिस्टर, शी वाज वर्किंग विद, शी वाज इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, आई स्टार्ट विद माय जर्नी विद गुरुजी। सो इट वाज 97 98 में भी हमें पहले गुरु महाराज ने अपने पास बुलाया। मेरी आंटी के घर में सत्संग था। गुरुजी जहां जाते थे अपनी संगत को साथ लेके जाते थे। तो आंटी ने हमें इनवाइट किया कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं,
आप भी आइए और गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स लीजिए। हमें तब गुरु जी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, कुछ नहीं पता था कि गुरु महाराज कौन है, क्या है। हमें उनकी मतलब पावर्स के बारे में भी हमें कुछ नहीं मालूम था। अंकल बीमार थे, इसलिए आंटी ने बुलाया। कि जनरली लोग कोई प्रॉब्लम होती थी तभी जाते थे, एंड वी ऑल नो गुरुजी सबकी बीमारियां ठीक करते हैं पहले, फिर उसके बाद और चीजें देते हैं। सो आंटी ने बुलाया, हम भी गए। गुरुजी अंतर्यामी हैं, उनको तब भी कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, आज भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अंकल ने माथा टेका, गुरुजी को हमने नहीं बताया, गुरुजी ने क्या, एक ओम ते लोटा लेके एम्पायर स्टेट आ गए। सो हम नेक्स्ट डे हमने लोटा और ओम लिया, अंकल लेके एम्पायर स्टेट गए। हम तब नोएडा रहते थे, एंड नोएडा से अंकल एम्पायर स्टेट गए। वहां के नियम कानून अंकल को पता नहीं थे। अंकल ने एंटर किया, अंकल ने सोचा जैसे और पंडितों के पास या महात्माओं के पास जाते हैं, वो लोटा और ओम ब्लेस करेंगे और हम वापिस आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे हम आज भी देखते हैं कि गुरु महाराज के दरबार में जाके पहले हमें गुरबानी प्रसाद मिलता है, फिर उसके बाद हमको चाय प्रसाद आती है, फिर हलवा प्रसाद भी बंटता है, फिर उसके बाद लंगर मिलता है, उसके बाद ऐसे ही संगत होती है। सो ऐसे ही वहां हुआ अंकल के साथ। अंकल उठने लगे तो गुरुजी ने इशारा किया कि बैठ जा हले। सो ये सारे प्रसाद हुए। जब संगत खत्म, मतलब वो खत्म होने वाला था एंड, तो गुरुजी ने जब लंगर भी खा लिया, अंकल ने इशारे से अंकल को बुलाया कि आजा। तो अंकल का लोटा और ओम ब्लेस करके दिया। तो अंकल को बोला गया कि जो लोटा है उसमें जल भर के रखना है, और सुबह उठ के रात को भरना है, सुबह उठ के जितना पी सकते हो पी लेना, बाकी का नहाने की बाल्टी में डाल लेना। एंड ओम गले में पहनने को कहा था, और अंकल ने आज भी ओम सोने की चेन में पहन रखा है। एंड गुरुजी ने ऐसे बोला उनको, और बस ये करके, और उसको साबुन से नहीं धोना बोला था। सो टिल डेट वी आर फॉलोइंग दैट, क्योंकि अंकल को कुछ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो अभी भी कंटिन्यूड है। हम अभी भी अंकल लोटे का जल पीते हैं। ओम पहना हुआ है अंकल ने। एंड फिर ऐसे ही गुरुजी हर किसी को कहते थे, आयो ते आंदे रहा करो। अंकल को भी बोला आंदे रहा करो। अंकल ने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापिस जाऊंगा गुरु महाराज के दरबार। पर वो मैंने कहा ना, विचार भी वही उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर, बुलाते भी वही हैं, बुलवाते भी वही हैं। सब उनकी कृपा है, उनकी माया है। हमारी सोच जहाँ खत्म होती है गुरु महाराज की, उससे कहीं आगे। वो कहते हैं आगे पीछे उनको सब मालूम है हमारा, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सो अंकल ने नेक्स्ट वीकेंड आया, तो अंकल ने को अंदर विचार आया कि चलो गुरु महाराज के मंदिर चलते हैं, आज मैं तुम्हें भी लेके चलता हूँ। मैं और मेरे दो बेटे, मेरा छोटे बच्चे अलाउड नहीं थे गुरु महाराज के दरबार में। तो एक बेटा मेरा 10 साल का था, एक 12 13 13 साल का था। सो मेरे बच्चे बड़े थे, इसलिए हम उनको भी लेके गए। वहां गए, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। वो भी वीकेंड में वेट करते थे कि हम गुरु जी के मंदिर चलेंगे। सो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई गुरु महाराज के दरबार में। एंड हम वंस ए वीक जाते थे, ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं था हमारा कि हमने कितनी बारी आना है। बट हमको टाइम ही एक बार ही मिलता था हफ्ते में, वंस वी कुड कम, तो हम आते थे। एंड संगत जी, सत्संग कोई भी नया या पुराना नहीं होता। मेरे अंकल को गुरुजी कितनी बार, न जाने कितनी बार खड़ा करके कहते थे, चल भाई सत्संग अपने बारे सुना। तो अंकल खड़े होके सुनाते थे। तो जब अंकल ने कई बारी वही 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 सत्संग रिपीट कर दिया, तो अंकल को लगता था ये क्या, मैं रोज वही वही कहानी सुनाता हूँ, गुरुजी मुझे रोज खड़ा कर देते हैं। तो अंकल ने जाके पीछे थोड़ा अंदर जाके छुप के बैठना शुरू कर दिया। पर गुरुजी से क्या छुपा, हम वो है ना इंसान, हमें नहीं पता कि भगवान हमारे सामने बैठा, उनसे क्या छुपा। तो दूर जाके अंकल को इशारा करने थे, वो बैठा, उन्हें बुला लिया। तो हम नोएडा में रहते थे, अंकल को नोएडा वाला बुलाते थे, तो कहते वो बैठा, उन्हें बुला, चल भाई सुना। फिर अंकल वही सुनाते थे। तो उसके बाद फिर
मतलब सत्संग अगर अंकल सुना रहे हैं रोज, वही मैंने सुना हुआ है, किसी और ने नहीं सुना है वो इस सत्संग से आपको आंसर्स मिलते हैं। हो सकता है कोई नई संगत जुड़ी हो, उसको आंसर मिल रहे हैं। कई बारी गुरुजी एक एक गुरबानी भी 2 बार ही चलवा देते थे कि अभी बंद हुआ, अभी फिर वही चलने लग गया, क्योंकि मे बी कोई अंदर एंटर कर रहा है संगत का, उसको उसका जवाब मिलेगा। सो वी गेट आंसर्स आउट ऑफ दिस सत्संग। मे बी आपके लिए है, आप में से किसी के लिए सत्संग है। सो उसके बाद हम रोज जाते थे। मैं एक दो गुरु महाराज के दरबार के इंस्टेंसेस सुनाती हूँ। गुरु जी के लंगर प्रसाद में बहुत कृपा है, उसी से हम लोग ठीक होते हैं। लंगर खा के बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गुरु जी पहले लाइफ देते हैं, उसके बाद वर्ल्डली चीजें देते हैं। मिलता सब कुछ है इस दरबार में, सिर्फ टाइम और प्रायोरिटी हमारे गुरु महाराज की होती है। सो संगत जी, मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम छोटी, हमारी सोच छोटी है, हम छोटी चीज मांगेंगे, गुरुजी वो देंगे जो हमारे लिए अच्छी है, और ना जाने क्या देंगे हमें। सो नेवर, गुरुजी को तभी कहते हैं मन्नो मंगो नहीं। तो ऐसे ही एक आंटी, गुरुजी की अपनी मौज होती थी। एक आंटी लंगर खा रही थी, तो गुरुजी ने उठे और उठ के रैंडमली 3 रोटी प्रसाद लिए और आंटी की प्लेट में आंटी को दे दिया हाथ में, लो आंटी खा। अब आंटी से एक रोटी खा ली, दूसरी भी खा ली, तीसरी खाई नहीं गई। आंटी ने धीरे से इधर उधर देखा, भी कोई देख तो नहीं रहा, चोरी से उसको ना मतलब लपेटा और अपने पर्स में डाल के ले गई। सो जब नेक्स्ट डे आई, तो गुरुजी ने कहा आंटी इधर आ। व्हेन शी एंटर्ड, आंटी केम टू हिम। तो आंटी को बोले आंटी तेरे गोड्डे किदा। गुरुजी पंजाबी बोलते थे ठेठ। कहते गुरुजी 85-90% ठीक हो गए, जरा जे रह गए, थोड़ी जी उठन बैठन च दिक्कत होंदी है। कहते हाँ रोटी प्लेट के पर्स च पा के ले जानी है, ले गई है, तो फिर गोडे किथों ठीक होंगे। सो दैट वाज, वो गुरुजी ने उनको वो मेडिसिन दी थी उनके घुटने ठीक करने की, जो आंटी ने फॉलो नहीं किया, आंटी से खाई नहीं की, आंटी ने नहीं खाई। तो संगत जी, जो भी हमें प्रसाद मंदिर में मिलता है या हमको सत्संग में मिलता है, ठीक है, तब गुरुजी बैठे होते थे सामने, उनकी अपनी मौज होती थी, खाया भी जाता था। आजकल लोगों ने बहुत फैंटेसी करनी शुरू कर दी है, बड़े हैवी हैवी लंगर प्रसाद आते हैं। तो आप मांग सकते हैं कि हमें थोड़ा दे दो, लेकिन जो भी आपको प्रसाद मिले आप वहीं पे खत्म करके खा के तब जाइए, क्योंकि गुरु महाराज हर सत्संग पे आते हैं, बैठे होते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही होती हैं, चल रही होती हैं। और उसके बाद फिर आंटी को लगा कि ये मैंने क्या किया। बट उसके बाद फिर एक दो और इंस्टेंसेस सुनाती हूँ। एक दिन मेरे अंकल को, माय अंकल वाज अ क्रॉनिक शुगर पेशेंट, उनको काफी हाई शुगर लेवल्स रहते थे। तो एक दिन अंकल को उठाया और उनको बड़ी बड़ी 4 जलेबियां दे दी। पनीर की जलेबियां थी, इशारा करके बुलाते थे, बोलते बहुत कम थे। तो अंकल ने वो जलेबियां ली, खाई, बाहर हाथ धो के आगे बैठ गए। जैसे ही आके बैठे, फिर बुलाया, 2 बड़े बड़े समोसे दे दिए। अब समोसे दे दिए, उसके बाद फिर अंकल खा के अपना बैठ गए हाथ धो के। फिर थोड़ी देर बाद बुलाया, इतना सारा हलवा प्रसाद दे दिया। अब मैं और मेरे अंकल के, मतलब वी वर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर के गुरुजी इतना मिठाई और इतना समोसे वगैरह खिला रहे हैं, उसमें आलू होते हैं, कि अंकल की शुगर कहाँ शूट अप करके जाएगी। क्योंकि डायबिटिक एक बंदे को ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, नॉट अलाउड। अब हमको ये तो पता नहीं था गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी की अपनी ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद फिर वही लंगर प्रसाद आया, वो खाया। एंड हमारी इशारों इशारों में ये चल रहा था कि अब शुगर का क्या होगा। तो जैसे ही मेरे अंकल ने आज्ञा लेते थे हम लोग जाने से पहले, अंकल गुरु से जी से आज्ञा लेके तब जाते थे अपने अपने घर। तो माथा टेका, तो गुरु जी ने अंकल को कहा, और कल शुगर चेक करके मैंने दसी अगले दिन, नेक्स्ट टाइम जब आएगा कितनी निकली। तो गुरु जी को पता था हमारे दिमाग में शुगर के बारे में चल रहा, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो हमने चेक करी शुगर। तो संगत जी, वो गुरुजी मेरे अंकल की शुगर ठीक कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल निकली सुबह। सो ये उनका तरीका है, वो कहते थे मैं प्रैक्टिकल करके बखाना हूँ। फिर एक और एक दो इंस्टेंसेस तो बहुत हैं,
चलो मैं बताती हूँ। बाकी एक आंटी को गुरुजी ने रैंडमली ऐसे ही ना भजन चल रहे होते थे, गुरबानी, तो गुरबानी बंद करा के और वो आंटी को उन्होंने खड़ा किया और बोले चलो आंटी डांस करो, और एक पंजाबी का सॉन्ग चल पड़ा, नंबर, भंगड़े वाला। तो वो आंटी ने डांस किया। उसके बाद गुरुजी ने उसको कहा चल बैठ जा, बैठ गई वो। तो थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने फिर गुरबानी चलने लग गई, और थोड़ी देर के बाद फिर वो बंद कराई और वो आंटी को खड़ा किया, बोले दस आंटी तेरे नाल की होया। वो आंटी खड़ी हुई। आंटी कहती पहले तो मैं एंटर करी, गुरुजी के दरबार में कोई चेयर्स नहीं होती थी। आजकल हम सब चेयर्स ढूंढते हैं बैठने के लिए कि हम बैठ नहीं पाएंगे ऊपर, तो वहां चेयर्स नहीं होती थी। एक थोड़ा सा ऊंचा सा जगह है, वहां दो तीन लोग जो नहीं बैठ सकते थे वो लोग बैठ जाते थे कॉर्नर पे। एंड उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वो आंटी कहती सबसे पहला तो गुरुजी की नजर पड़ते ही मैं, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे जमीन पे बैठ गई। शी सैट देयर। उसके बाद जो आंटी चल नहीं सकती थी ठीक से, उसको गुरुजी ने उठाया और बोला डांस कर, वो आंटी ने डांस किया। उसके बाद फिर उनको बोला कि बैठ जा, कहती ऐसे उन्होंने पैर झटक के अपने गोडे दिखाए, कहते हैं देखो मेरे तो गोडे चल पे। तो गुरुजी ने वही उनके घुटने ठीक किए। सो दैट वाज, वो ट्रीटमेंट कर रहे थे उस आंटी का। सो ऐसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा जो इंस्टेंट लंगर खिला के मिठाइयाँ खिला के हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो वो आंटी के घुटने ठीक हो गए। ऐसे ही लोग ये भी कहते हैं कि आंटी आपको तो ठीक कर दिया, हमारे हमारी मम्मी को ठीक नहीं किया, हमारे फलाने को ठीक नहीं किया। ऐसे नहीं होता है। वो गुरु जी को पता होता है कि ये इंसान को कैंसर है या कोई बीमारी है, इसके साथ क्या होने वाला है, ये उसके लिए अच्छा है ठीक होना कि नहीं अच्छा है। वो इतनी प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि शायद हम लोग भी उनकी बीमारी झेल नहीं सकेंगे। तो फिर गुरुजी उसी केस में ठीक करते हैं। एक बारी मेरे अंकल के फूफा जी थे, बुआ जी के हस्बैंड, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो हमने बोला चलो आप हमारे साथ, हम आपको गुरु महाराज के पास लेके जाते हैं, हमारे गुरु जी सबको ठीक करते हैं। तो संगत जी वो गुरु जी का डे था, थर्सडे या फ्राइडे था, गुरु जी होते थे हमेशा। पर जैसे ही हम उनको लेके, वो बदायूं से आए थे यूपी से, तो हम जैसे ही उनको लेके पहुंचे तो गुरुजी नहीं मिले हमको। उन्होंने कहा गुरुजी आज नहीं, दरबार नहीं, गुरुजी का संगत नहीं लगेगी आज। हम बड़े मायूस हुए और हम चले गए वापस। फिर हमने अंकल की एक फोटो लेके नेक्स्ट डे फिर आए हम, और हमने गुरुजी को वो अंकल की फोटो दी के अंकल को लेके आए थे गुरुजी, ऐसे ऐसे हमारे अंकल बीमार थे। तो गुरुजी ने उनकी फोटो लेके पलट दी, उल्टी कर दी, और साइड में उनके अपने स्वरूप पड़े हुए थे, उसको निकाला और गुरुजी ने वो हमें दे दिया कि ए अंकल नु दे दो, उन्होंने कोल रख दो। तो हमने जाके अंकल को दे दिया और बोला कि गुरुजी ने कहा ये अपने पास रख दो, गुरुजी सब कष्ट काटेंगे आपके। अंकल ने अपने पास रख लिया। तो उसके बाद फिर संगत जी, अंकल दो तीन तीन चार महीने उनकी जिंदगी थी वो जिए, लेकिन आई थिंक उनके कष्ट कम करने के लिए गुरुजी ने अपना स्वरूप दिया। एंड उसके बाद जब उनका अंत समय आ गया तो उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि इनकी जेबें टटोलो, कहीं जेब में कुछ पड़ा तो नहीं है। तो गुरु जी का स्वरूप था। एक्चुअली हम अब स्वरूप और जय गुरु जी बोलते हैं, तब तो हम ये सब नहीं बोला करते थे। तो गुरु जी की फोटो निकली, तो जैसे ही वो निकाली, अंकल ने प्राण त्याग दिए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ गुरु महाराज है, यमराज की भी हिम्मत नहीं उनको ले जाने की। सो हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। बस भाव और प्यार, मैंने बोला, मांगते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। हम जाते थे, वंस वीक तो जाते ही थे, और गुरुजी मेरे अंकल को कई बारी कई जगह लेके गए, प्राइवेट सत्संग पे भी हमको लेके गए। वो उनकी मर्जी होती थी, जिसको ले जाना होता था बोल देते थे कल फला फला जगह पहुंच जाई, तो हम लोग चले जाते थे। ऐसे ही फिर एक दिन हम जाने से पहले गुरुजी से आज्ञा लेके जाते होते थे कि गुरुजी, गुरु महाराज आज्ञा देते थे। कभी तो वो कहते थे चलो चलो करानू, जाओ 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 जल्दी, और हमारा दिल नहीं करता था वहां से उठने का। आज्ञा है।
तो हम लोग चले जाते थे। और कभी हम आज्ञा लेने के लिए उठते थे तो कहते थे नहीं बैठ जाओ, हल्ले नहीं जाना, क्योंकि गुरुजी को पता होता था कि ये टाइम, ये घड़ी, ये ठीक नहीं है। एंड हम जैसे ही वहां पहुंचते थे तो हम देखते थे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है या ट्रैफिक जैम है। तो गुरुजी को लगता होगा कि ये वहां फंसेंगे, इससे अच्छा इनको यहीं पे बिठाओ, या ये प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सो गुरुजी हमें अपने पास काफी देर तक बिठाए रखते थे। ऐसे ही हम जब एक दिन आज्ञा लेने लगे गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा कि हले आज्ञा नहीं है, असी बड़े मंदिर जावांगे। संगत जी, बड़ा मंदिर ऑलमोस्ट बन चुका था। वहां जाके गुरुजी ने 4-5 आंटियों को रैंडमली पिक किया। आई वॉज वन ऑफ देम। और वहां जाके उन्होंने कहा कि ऐसे इशारे से बुलाया, तू भी आजा, तू भी आजा करके। एंड मेरे को भी बुलाया, और हम बड़े खुश थे कि देखो, मतलब यू वर फीलिंग वेरी नाइस ना कि हमें बुलाया गुरुजी ने। पर वो क्यों बुलाया, वो गुरु महाराज को पता है कि हम 4-5 आंटियों को क्यों बताया, बुलाया। एंड अगर आज मुझसे पूछो, कोई पूछे कि वो आंटियां कौन थी, संगत जी मैं नहीं जानती वो आंटियां कौन थी। क्योंकि वहां गुरु महाराज के दरबार में कोई इंटरेक्शन नहीं थी, कोई मोबाइल्स वर नॉट अलाउड। हम एक दूसरे को सिर्फ शक्लों से पहचानते थे, हम एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते थे। सो मुझे नहीं मालूम वो आंटियां कौन सी थी। तो मे बी जो प्रॉब्लम से मैं, जिन जिन प्रॉब्लम से मैं गुजरी, हो सकता है उन्हें भी वही प्रॉब्लम्स आई हो। सो एज वी एंटर्ड द बड़ा मंदिर, गुरु महाराज ने पत्तियों को हाथ लगाया और बोला, इथे भी एक एक पत्ती बोलूगी। मीन्स व्हाट वी लर्नड कि बहुत ग्रीनरी और बहुत सुंदर मंदिर होगा। एंड फिर एज वी ऑल नो, अंदर मंदिर इज इन अ फॉर्म ऑफ शिवलिंग। जब हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के अंदर जाते हैं तो हमारे ऊपर शिवलिंग है, विच इज, उसको कोई सपोर्ट नहीं है शिवलिंग को। वो गुरु जी ही कर सकते थे, गुरु जी ही बनवा सकते थे। तो गुरु जी ने क्या, इथे मैं 12 ज्योतिर्लिंगा दा सार पाया, ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ भी जो लंघ जाएगा ਉਹਨੂੰ भी blessings। एंड संगत जी, we have seen in this pandemic कि जो उस मंदिर के आगे से भी हम लोग जाते थे और बाहर से ही माथा टेक के जाते थे, और सबने, सबको गुरुजी ने खूब ब्लेस किया। एंड कोरोना के टाइम पे बहुत ब्लेसिंग्स दिए और सब बाहर से ही माथा टेका सबने। एंड उसके बाद फिर गुरुजी के जो मेन हॉल है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे एक रूम है जहाँ गुरुजी के चोले और बेड्स डिस्प्लेड हैं। वहां गुरुजी ने बोला है, इथे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, इथे ट्रीटमेंट करूंगा। अभी 2 खिड़कियां आ गई हैं वहां, पहले 2 दरवाजे होते थे, आई एम श्योर, मैं, मुझे बिल्कुल याद है। तो वो दरवाजों पे गुरुजी ने क्या है, 2 रूम्स हैं, वी ऑल नो कि एक इस तरफ है, एक इस तरफ, वो 2 रूम्स थे। एंड यहाँ पे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पास से अंकल नु पाऊंगा तो एक पास से आंटियां नु पाऊंगा। बस, और बैकयार्ड दिखाया और छुट्टी दे दी। और हमें पता है कि गुरुजी तब भी कैंसर का इलाज करते थे और अपने ऊपर सारी बीमारियां ले लेते थे। लेकिन अब गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद उनकी पावर्स इतनी मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, मल्टीफोल्ड हो चुकी हैं, कि अब जो बंदा एक बार भी वहां जाता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तब तो गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में अपने ऊपर लेनी पड़ती थी, और गुरुजी बहुत बीमार भी रहे फिर। एंड सब संगत के लोग कहते भी थे, गुरुजी क्यों कितना, कहने ने नहीं एनु ठीक नहीं करता दे, बच्चे रुल जाते। गुरुजी अपनी संगत को, तो गुरुजी कहते हैं मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता, तुम फिर भी छोड़ सकते हो, हम भटकते हैं इंसान। सो हम लोग को दिखाया बैकयार्ड, उसके बाद छुट्टी दे दी हमको। एंड 2003 में गुरुजी ने हमें डिटैच कर दिया अपने आप से। एक विचार उत्पन्न हुआ कि नोएडा से दिल्ली आना पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी होती है, कुछ है, तो नहीं, हम मंदिर नहीं जाते। खैर, वो गुरुजी की थी इच्छा कि हमें डिटैच किया, क्योंकि संगत बहुत बढ़ चुकी थी शायद। तो गुरुजी को लगा कि जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं उनको थोड़ा सा अलग कर दिया जाए। तो 2003 में हम गुरुजी के मंदिर जाना बंद कर देते हैं। गुरुजी के दिए हुए बहुत स्वरूप थे मेरे पास। एक दिन बैठ के अंकल को 1 2 3 4 5 ऐसे करके, कई लोगों को तो स्वरूप नहीं दिया, पर मेरे अंकल को उन्होंने साइन कर करके देते गए। आई डोंट नो उनका क्या उससे वो था, 2-3 स्वरूप तो
लोग कहते हैं कि उसके बाद मॉइस्चर आ गया, अमृत आ गया, पर हमारे खराब हो गए थे तो हमने वो फोल्ड करके रख दिए। बाकी हमारे पास है, बच्चों ने लेमिनेट किए हुए पहने हुए थे गलों में, अपने गले में छोटे छोटे लेमिनेटेड गुरु जी के स्वरूप थे। एंड अंकल लोटे का जल पीते हैं, आज भी पीते हैं। अंकल ने ओम भी पहन रखा है। अंकल को एक गुरुजी ने कड़ा भी चांदी का पहनाया था। तो ये सब कंटिन्यूड रहा। सिर्फ हमारा महाराज के मंदिर जाना अलाउड नहीं था हमें, वो जैसे गुरुजी ने रोक दिया हमें। 2003 में होता है और 2004 में हमारी ट्रांसफर हो गई, और मेरे अंकल वाज वर्किंग विद भारत पेट्रोलियम एंड वी गो टू केरला चले जाते हैं, हमारी कोचीन ट्रांसफर हो जाती है। हम 2004 में जाते हैं, 2007 में हमें पता चलता है किसी से कि वो जो गुरुजी थे ना, आप जाते थे, उन्होंने चोला छोड़ दिया, समाधि रूप ले लिया। तो सॉरी गुरुजी, बुलावा नहीं आया, मैं ये कहूंगी बुलावा नहीं आया था, इसलिए हमने उसको सीरियसली नहीं किया, हम मंदिर नहीं गए, बड़े मंदिर। उसके बाद फिर 2009 में दोबारा हमारी ट्रांसफर हुई, वी अगेन कम टू नॉर्थ। हम जब यहाँ आते हैं तो हमारी क्या कहते हैं, हम नोएडा ट्रांसफर होती है दोबारा। पर दिस टाइम वी डिसाइड कि हम लोग नोएडा नहीं रहेंगे। वी हैड अ हाउस इन गुड़गांव, सो वी शिफ्टेड टू गुड़गांव। एंड अंकल गुड़गांव से रोज ऑफिस नोएडा कम्यूट करेंगे, यहाँ से जाएंगे ऑफिस। सो ये गुरुजी की प्लानिंग थी कि गुरुजी ने हमेशा कहा मैं गुड़गांव में ब्लेस किया, और गुरुजी ने हमें घर भी यहीं पे ब्लेस किया, हमारा घर यहीं पे है गुड़गांव में। तो हमने गुड़गांव शिफ्ट किया। 2009 में हम शिफ्ट करते हैं। 2010 में एंड ऑफ 2009 में हम लोग आए हैं अक्टूबर में। एंड 2010 में एक आंटी को गुरु महाराज मेरे घर भेजते हैं। मेरी एक रिलेटिव है, कभी नहीं आई मेरे घर, वो आके मेरे को आके गुरुजी की इंट्रोडक्शन देती है। कहती है एक गुरुजी है भाटी माइंस के पास, उनका मंदिर है, मैं वहां जाती हूँ, और गुरुजी के बारे में बोलने लगी। सो मैं हंस पड़ी, मुस्कुराने लगी। कहती क्यों हंस रही है? मैं, हर घर में एक मंदिर होता है, मेरे भी घर में एक छोटा सा मंदिर है। मैंने, वहां गुरुजी की फोटो है, मैं जो तो जलाते थे रोज, सब कुछ करते थे, मैं वो उठा के ले आई, गुरुजी के हाथ की दी हुई है, उस पे लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैंने बोला ये गुरुजी, शी सेज हाउ डू यू नो हिम? सो हम लोग का सत्संग स्टार्ट हुआ, मैंने बहुत बातें बताई गुरुजी के बारे में, गुरुजी के दरबार के बारे में। सो देन आई रिक्वेस्टेड दैट आंटी कि मेरे को गुरुजी के मंदिर ले चल प्लीज, क्योंकि गुड़गांव से मुझे रास्ते नहीं मालूम थे, मैं नई नई आई थी यहाँ। तो वो आंटी को गुरुजी ने मेरे पास भेजा, और मेरी हमारी सेकंड फेज ऑफ जर्नी स्टार्टेड। फिर मैंने अंकल को बोला, अंकल ने भी एक बार मना नहीं किया क्योंकि बुलावा आ गया था। एंड आवर सेकंड फेज ऑफ जर्नी स्टार्टेड एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू गुरु महाराज टेम्पल अगेन। अब हम लोग वहां जाना शुरू करते हैं 2010 में। 2012 सितंबर एंड सितंबर अक्टूबर में मेरे को, संगत जी, फोर्थ स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है। मैं सिडनी गई हुई थी, मेरे दोनों बेटे सिडनी में सेटल्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया। एंड वहां मेरे को एक लोअर एब्डोमेन में पेन उठा। एंड हमारा वहां का स्टे खत्म हो गया था, 2-4 दिन रह गए थे, हफ्ता रह गया होगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम दिल्ली जाके, मतलब गुड़गांव जाके दिखाते हैं किसी डॉक्टर को। तो जैसे ही यहाँ डॉक्टर को दिखाया तो मेरे को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, बस एक पेन उठी थी वहां। तो जैसे ही दिखाया तो उन्होंने मेरा पेट स्कैन किया, क्योंकि धीरे धीरे पहले एमआरआई में डाला, फिर ब्लड टेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला एक पेट स्कैन करा के लो। जब पेट स्कैन कराया तो उसमें, टू कट शॉर्ट, फोर्थ स्टेज ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ। लेकिन वो फोर्थ स्टेज ओवेरियन कैंसर था, लेकिन पूरी बॉडी में फैल चुका था, मेरे लंग्स और लिवर भी इफेक्ट हो चुके थे। सो पूरी बॉडी में था। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर्स ने कहा ओनली 6 महीने की जिंदगी है, 6 months मोर टू गो, यू आर गोइंग टू डाई इन 6 months। एंड मेरे बच्चों को, सब रिलेटिव्स ने, मेरे ब्रदर्स ने, सबने कहा कि गो एंड स्टे विद मामा, स्पेंड सम टाइम, वो नहीं रहेंगी, वो मर जाएंगी। बट वो कहते हैं ना, सरेंडर और विश्वास, वो इतना हो चुका था, गुरु जी ने खुद ही वो पैदा करते हैं, गुरु जी खुद ही ये सब हमें अपने साथ जोड़ते हैं। मैंने बोला नहीं बेटा मत आना, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं बुलाऊंगी, मेरे को कुछ नहीं होना, मेरे गुरु जी हैं। ये तो पागल है डॉक्टर्स।
गुरुजी कहने का मतलब मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि गुरुजी बहुत पॉजिटिविटी देते हैं हमको, पॉजिटिविटी एंड हिम्मत एंड ब्रेव बना देते हैं। तो जिसके सिर पे गुरु का हाथ है उसको डरने की क्या जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। मैं सरेंडर का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई हैव गिवन अ गिफ्ट टू यू, टू एनीबडी से ABCD, सो वो गिफ्ट दे दी तो उसके बाद मेरा मतलब नहीं ना उस गिफ्ट से, कोई भी मेरी तो रही नहीं वो, दैट बिलोंग्स टू यू नाउ। तो मैं आपसे क्या, आप किसी से अपनी गिफ्ट वापस ले सकते हो कि जी मैंने तुम्हें फला फला दिन गिफ्ट दी थी, मुझे वापस नहीं ले सकते। सो अब हमने अपने आप को गुरु महाराज को दे दिया तो हम तो गुरु वाले हो गए ना, गुरु जी के हो गए। गुरु जी को दे दिया, सौंप दो अपने आप को, फिर देखो नजारे। गुरु जी, गुरु जी पे छोड़ दो सब कुछ, गुरु जी सब देखते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं सबको, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक बार संगत जी करके देखो, गुरु जी पे पूरा सरेंडर अपने आप को, भटको नहीं, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए हमें। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम गुरु जी। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि नहीं आना है। मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। आई वाज गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कीमो। हफ्ते में 2 दिन मुझे कीमो दी जाती थी। एंड 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद, आफ्टर एवरी कीमोथेरेपी आई यूज्ड टू गो टू गुरु जी बड़ा मंदिर, हैव दैट लंगर प्रसाद जो भी मिलता है। आई वॉज नॉट सपोज टू ईट दोज चटनीज एंड सैलड्स, जो हम सब जानते हैं कि गुरु जी के लंगर प्रसाद में होती हैं, 100% होती हैं। एंड मेरे को वो, क्योंकि कच्ची चीजों के ऊपर बैक्टीरियाज होते हैं, तो मेरे को कीमोथेरेपी में मना थे वो सब खाने। सब मना करते थे कि नहीं खाने हैं तूने, पर मैं तो खाती थी। मैं कहती थी ये तो मेरे गुरु जी का अमृत प्रसाद है, प्रसाद तो प्रसाद है। तो और खा के कहती थी कि गुरुजी मेरी असली कीमोथेरेपी है वे, मैं अपनी कीमो कराने इत्थे आई हूँ, और मैं वो खाती थी। और गुरुजी ने जो मुझे ट्रीटमेंट रूम बोला था, मैं वहां भी माथा टेकती थी। और आज भी मैं वहां जरूर प्रे करके आती हूँ कि गुरुजी जैसे मुझे ठीक किया, सबको, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, सबका ट्रीट करो। तो उसके बाद फिर 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद मेरा पेट स्कैन हुआ। पेट स्कैन होने के बाद डॉक्टर्स ने मेरे को कहा कि मैम आप अपने कपड़े चेंज मत करिएगा, प्लीज वेट, वी वांट टू रीटेस्ट यू। सेड ओके फाइन। पर हमें समझ नहीं आई ना क्यों, क्या हुआ फिर। बट टीम ऑफ डॉक्टर्स वर पोरिंग, एक आई टीम, दो आई टीम, नहीं, हम हैरान हो रहे थे डॉक्टर्स इतने हलचल क्यों हो रही है, क्यों परेशान है। तो वो भी बात सही निकली कि ना माँ का माणी, ना प्यो का माणा, ना भैन का माणी, ना भरा का माणी, तो गुरु जी की संगत। गुरु जी कहते थे मैं इतनी प्यारी संगत छोड़ के जा रहा हूँ, यही तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। सो मेरे लिए तो वो 100% ठीक है। मेरे अंकल बीमार रहते हैं और थोड़ा डिप्रेशन में चले गए थे, ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प मी। बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, तो गुरु की संगत आज भी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मैं एक फोन करती हूँ, सारे लोग आ जाते हैं। सो शुक्राना गुरु जी का, मुझे इतनी प्यारी संगत दी है। एंड उसके बाद फिर वो एक आंटी थी मेरे साथ, उनको मैंने बोला कि, वो बोलती क्या हो गया, ये डॉक्टर्स क्यों अंदर बाहर घूम रहे हैं। मैंने मेरे मत में यही है, मैंने कहा ना कुछ लभ्या ही नहीं होना मेरी रिपोर्ट है। सो उन्होंने मेरी दोबारा रीटेस्ट किया, मेरे को दोबारा मशीन्स में डाला। उसके बाद फिर डॉक्टर्स कॉल्ड मी एंड सेड द सेम थिंग कि मैम जो 3 महीने पहले आपका 4th स्टेज कैंसर था, हमने कहा आप 6 महीने में जाने वाले हो, हमें एक भी कैंसर का सेल नहीं मिला। तो ये है हमारे गुरुजी, 3 महीने की मेडिकेशन से मेरा 4th स्टेज कैंसर गायब कर दिया। पर डॉक्टर्स है ना, वो कहते हैं वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सो एवरी डिजीज हैज अ कोर्स, कैंसर का भी एक कोर्स होता है। उन्होंने फिर मेरा सारी जो अनवांटेड वो ऑर्गन्स थे वो निकाले, यूट्रस निकाली, ओवरीज निकाली, देन फैटी लेयर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन निकाली, क्योंकि उनको था ये कैंसर 99.9% रीऑकर होता है, कहीं दोबारा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मेरा मतलब ऐसा करा कि कहीं भी कहीं छुपा होना नहीं चाहिए। दे ट्राई टू रिमूव ऑल दोज थिंग्स। सो उसके बाद फिर 1 महीने के गैप के बाद दोबारा मेरी कीमोथेरेपी हुई, 3 महीने। एंड माई लास्ट कीमो वॉज जुलाई 2013। सो दिस इज 2023 चल रहा है, तो 10 साल हो चुके हैं मेरे को कैंसर से मुक्त हुए। उसके बाद मेरे टेस्ट होते रहे संगत जी। पहले तो क्वार्टरली करे उन्होंने पेट स्कैन, फिर मेरे बोला ओके अब क्वार्टरली की जरूरत नहीं है, अब 6 मंथली करते हैं।
फिर 6 मंथली के बाद उन्होंने हाफ ईयरली करने शुरू करे, फिर 1.5 years में 1 बारी करे, एक बारी करा। सो माई लास्ट पेट स्कैन वाज डन इन 2018 जनवरी। एंड उसके बाद डॉक्टर्स ने मेरे को कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया। अभी मैं कैंसर की कोई भी दवाई नहीं खाती हूँ, अपने सारे काम कर रही हूँ। मेरे अंकल बीमार हैं, उनको आई टोल्ड यू अंकल बीमार थे इसलिए गए थे हम। तो गुरुजी ने खड़ा कर दिया कि चल आंटी हुन अंकल का ध्यान रख। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को न्यू लाइफ दी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। सत्संग तो बहुत है, मैं और बहुत है। मैं अंकल के बारे में एक सत्संग सुनाती हूँ। हम कुछ साल पहले, 8-9 साल पहले, 7-8 साल पहले हम लोग मसूरी गए। वहां से जब वापस आए तो अंकल को अंगूठे में एक छाला हो गया। एंड वो छाला जो है थोड़े दिन के बाद पानी बहने पस निकली और बहुत स्मेली थी, तो हम डॉक्टर को दिखा के आए। तो डॉक्टर ने बोला इनको घिंगरीन हो गई है। हमने बोला कि आप क्या करें। उसने कहा आप कुछ नहीं करो, गेंग्रीन का एक ही रूल होता है कि जहां भी गेंग्रीन होगी वी हैव टू इम्प्यूट दैट, काट के फेंक दो उसको। अब हमको देखना पड़ेगा, चेक करके उसको एग्जामिन करके कि वो गेंग्रीन कहाँ तक फैली है। अंगूठे तक फैली है तो अंगूठा कटेगा, और आगे फैली तो पैर कटेगा। बड़ी हम बहुत सोच में पड़ गए, व्हाट इफ अगर पैर कट जाता है, अंगूठा भी कट जाता है, तो बहुत परेशान हो गए अंकल। अंकल भी गुरुजी के साथ बाहर तो जाते नहीं है ज्यादा, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पर घर में बहुत ज्यादा गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो 1 मिनट में सोच के बोला गुरुजी अंगूठा नहीं कटना चाहिए। बस इतना बोला, तुसी हुन देख लेना, जो करना है अच्छा करोगे बुरा करोगे, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगता करना, हुन तुसी देख लो की करना। इतनी देर में मुझको डॉक्टर बोलता है हॉस्पिटल में, मैम जरा इनको ले जाइए, एक एक्सरे निकलवा लाइए। संगत जी आई गो टेक माई अंकल। उनको थोड़ा, अंकल को पैरालिटिक अटैक्स पे आए हैं, तो पैर में थोड़ा दबा के चलते हैं, नहीं चला जाता, तो मैं पकड़ के उनको ले गई, उनके एक्सरे निकलवा के लाई। then doctor says कि can you please go take this x-ray and show it to the orthopedic surgeon। उसने ऑर्थोपेडिक सर्जन को फोन किया कि ये उनको दिखा के आओ। तो मैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन को हम लोग दिखा के आए। दैट सर्जन सॉ, उसने अपने डॉक्टर को, हमारे डॉक्टर को फोन किया कि देखो इनकी जो अंगूठा है उसमें बोन टूट के गल गई है, आप उस बोन को निकाल के फेंक दो, आप अंगूठा मत काटो। क्योंकि जनरली जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं ना, वो लोग ऐसे टो से फुटबॉल खेलते हैं, तो उनकी अंगूठे की उंगलियां अक्सर ऐसे टूट जाती हैं और गल भी जाती हैं। तो हम यही प्रोसीजर करते हैं कि एक कट लगा के वो बोन निकाल देते हैं, और उनकी बिना बोन के वो अंगूठा चलता रहता है। तो पर डॉक्टर वॉज नॉट कन्विंस। उसने कहा कि नहीं, हमारे गिंगरीन में तो ऐसे नहीं होता है, शुगर पेशेंट है, ऐसे है वैसे है। फिर उसने एक बात बोली कि सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, काटने वाला ऑप्शन तो है ही है, एक बारी ट्राई तो करो। क्योंकि हर प्रोसीजर में खर्चा होता है। उसने हमसे पूछा कि आप रेडी हो ओटी का खर्चा देने के लिए, हमें एक बारी ट्राई करूं। सो वी ऑल्सो वांटेड कि अंगूठा नहीं कटे। हमने कहा हाँ डॉक्टर साहब करिए आप जो उन्होंने बोला है। सो नेक्स्ट डे उसने बुलाया, एक छोटी सी सर्जरी थी, एक कट मारा उसने, अंगूठे में से वो ना गली हुई बोन निकाल के फेंक दी। संगत जी इस बात को आई थिंक 8-9 साल हो गए हैं, अभी तक मेरे अंकल का अंगूठा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी से कुछ भी मतलब बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, पर कुछ भी अगर गुरुजी से बोलो, मैं तो देखो, गुरुजी कहते हैं ना मेरे स्वरूप से, गुरुजी के स्वरूप को हमको छेड़ना नहीं चाहिए, उनके ऊपर लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा स्वरूप नहीं है एना विच मैं खुद बसता हुआ। सो हमको इनको, गुरुजी के स्वरूप को रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए अपने पास। और गुरुजी से किसी से बात नहीं करिए आप, जो भी आपको प्रॉब्लम है गुरुजी के साथ डिस्कस करिए, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड आफ्टरनून विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, बस। एंड गोइंग आउट विद गुरुजी, आई वुड से कि गुरुजी चलो उनसे लिए। आई डू दैट, मैं बिल्कुल करती हूँ ये, मैं उनको साथ लेके जाती हूँ, और गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं हमारा। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। सो
मैंने भी मीन्स ऐसे ही करा। फिर एक बार क्या हुआ, कोरोना का पीरियड था। मेरे अंकल अ, को ना, अंकल का हार्ट 25-30% काम करता है। तो हार्ट पंप ना करने की वजह से ना वाटर रिटेंशन हो जाती है उनको लंग्स में। तो लंग्स में, एंड ही इज नॉट अलाउड टू ड्रिंक मोर वाटर। 1 लीटर से ज्यादा उनको अलाउड नहीं है। पर गर्मियों का मौसम होता है तो थोड़ा पिया जाता है, तो फिर वो वाटर रिटेंशन हो जाती है। तो जो ब्रेथलेसनेस आप लोगों ने कोरोना में देखा है, वो उनको अक्सर हो जाता है। सो इट वॉज 20th of March, जब मेरे अंकल को ऐसी एक प्रॉब्लम हुई। उन दिनों कोरोना कोरोना हो रहा था। तो हमने सोचा कहीं कोरोना तो नहीं हुआ, पर नहीं, उनको वो अपनी प्रॉब्लम हुई थी। तो अंकल ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। सो आई थॉट आई कॉल एन एम्बुलेंस। तो अंकल बोले एम्बुलेंस जब तक यहाँ पहुंचेगी ना, आई विल नॉट एग्जिस्ट। मेरी तबीयत इतनी खराब है, अंकल को बहुत घबराहट हो रही थी। सो एनीवे, देयर वाज नो दिस थिंग। हमारे घर के सामने एक स्कूल है। मैंने वहां से स्टाफ बुलवाया, अंकल को अपनी गाड़ी में डाला, एंड आई टुक हिम टू द टू मेदांता हॉस्पिटल। उन दिनों कोरोना कोरोना का हुआ शुरू हो चुका था। सारे बेड्स खाली करा रहे थे हॉस्पिटल में, दूसरे पेशेंट्स को ले ही नहीं रहे थे। बट अंकल को ले जाते ही उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया। उन्होंने कहा इनमें कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, वेरी सीरियस। एंड उस वक्त तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई थी, एंड मेरे बच्चे नहीं आ सकते थे। दोनों बेटे मेरे सिडनी में हैं। वो ही ना, मैं तो गुरुजी से बात करती हूँ, गुरुजी इज माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे माँ बाप भाई बहन सब गुरुजी हैं। सो मैंने कहा गुरुजी, मैं तो लाइफ नहीं मंगदी है। मैंने गुरुजी से बात करी, बस सिर्फ बच्चे नहीं आ सकते, एंड मैं अकेली पड़ जाऊंगी। हुन तुसी की करना तुसी जानो, मेनू नहीं पता। मैं ये कह के उन लोगों को अपना नंबर दे के कि फोन पे कॉल कर देना कुछ प्रॉब्लम हुई। एंड मैं घर आ गई, कि मैंने परमिशन ली कि कैन आई गो होम, बिकॉज वहाँ कोरोना का डर था, अगर मुझे भी कुछ हो जाता तो प्रॉब्लम होती। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा घर बहुत पास है मेदांता के, तो मैं 5 to 7 मिनट्स में पहुंच जाऊंगी। तो आप मेरा फोन नंबर ले लो, और कुछ भी प्रोसीजर करना है मेरे से साइन करवा लो। तो उन्होंने 2-4 पेपर साइन करवा लिए। और मैंने कहा कुछ भी करिए आप ट्रीटमेंट, यू आर अलाउड टू डू। जनरली वो अटेंडेंट को इसीलिए बाहर बिठाते हैं कि प्रोसीजर करना है तो साइन सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। तो मैं घर आ गई। संगत जी, मैं आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इवन आईसीयू, ही वॉज इन आईसीयू ऑन वेंटिलेटर। बाहर से देख के मेरे को 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को मिलते थे। मैं बाहर से 5 मिनट देख के उनको आ जाती थी। अब आके बस गुरुजी से कहती थी, गुरुजी ना, उन्हें पता है मैं कल्ली है, उन तुसी वेख लेना। मैं लाइफ नहीं मांगती हूँ। अगर उनको तकलीफ से झेलनी है तो मैं ये नहीं कहूंगी जी उनको लाइफ दे दो, नो। बस यू नो, आई एम अलोन, यू हैव टू लुक आफ्टर मी, और मेरा कोई नहीं है। उसके बाद फिर संगत जी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में गई, अंकल को देख के आ जाती थी। चौथे दिन जब मैं गई तो माय अंकल वाज सिटिंग ऑन द बेड। डॉक्टर्स ने कहा ही इज आउट ऑफ डेंजर, ही इज मतलब इनके जो ऑर्गन्स हैं वो रिस्पॉन्स करने शुरू हो गए हैं। एंड 2-3 दिन उन्होंने फिर और रखा दूसरे रूम में, और उनको छुट्टी दे दी। सो वी कम बैक ऑन 24th। 24 को हम वापस आ गए। 2 दिन, 1 दिन या 2 दिन रखा उन्होंने। आप 24 को हम वापस आते हैं तो स्टोरी डजंट एंड हियर। 29th को अगेन माय अंकल हैज अ पैरालिटिक अटैक। आप पैरालिटिक अटैक में हाथ पैर अकड़ जाते हैं उनके, और वो नहीं चल पाते हैं। सो गाड़ी में तो ले जाने का मतलब ही नहीं था, तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, उसमें हम उनको लेके गए। जब हॉस्पिटल पहुंचे, बस मैं क्या के गई थी, गुरुजी ऐसे देख लो हम तुसी मैं कल्ली है, तो उन्होंने क्या मैं कल्ली है, मैं कल्ली नहीं रह सकती। सो अंकल जब हॉस्पिटल पहुंचे, उनके हाथ पैर हिल पड़े, ऑर्गन्स चलने लग गए। तो डॉक्टर्स ने तो 1 दिन और रख के बोला इनको घर ले जाओ। सो आई टोल्ड यू ना, गुरुजी बहुत बोल्ड बना देते हैं। तो मैंने फिर जाके गुस्से से उनको बोला, मैंने कहा तुम कार्डियोलॉजिस्ट हो और तुम न्यूरोलॉजिस्ट हो, तो तुम डिसाइड करो, व्हाट इफ थर्ड अटैक कम्स। उन्होंने कहा ही विल नॉट एग्जिस्ट। सो आई सेड आई एम नॉट टेकिंग पेशेंट होम। अगर थर्ड अटैक में वो मर जाएंगे या चले जाएंगे, ही विल नॉट एग्जिस्ट, तो व्हाई शुड आई टेक हिम। आप कुछ करो उनका। तो उन्होंने फिर दोनों ने मिलके डिसाइड किया, अंकल को एक पेस मेकर डाला। एंड 2-4-6 महीने लगे उनको उस पेस मेकर
ठीक से सेट होने में। बट अंकल अभी तक ठीक है, तो शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु जी ने अंकल को बिल्कुल ठीक किया। और उनको, अंकल को तो आई कैन, ऐसे मैं 20 एपिसोड सुना सकती हूँ जो अंकल हॉस्पिटल जाते हैं और वापस आ जाते हैं ठीक ठाक होके। सो गुरु जी बहुत, मतलब बहुत ध्यान रखते हैं। सिर्फ उनके ऊपर हमको वो करना है, उनके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि वो खुद ही कहते थे कि जे तुम मेरे नाल जुड़ते हो तो 90% कर्मा मैं कटवा दांगा, 10% कटते पे हैं, ये हमारे 10% कर्मा है, वो भी कटने औखे हो जाएंगे। वाकई में ही वो भी काटने औखे हो रहे हैं। तो सत्संग तो बहुत है अंकल, पता नहीं टाइम तो बहुत हो गया। हाँ, मैं एक अपनी फ्रेंड का सुनाती हूँ। मेरी फ्रेंड मुझे अभी कुछ दिन पहले एक सत्संग पे मिली। सो आई डिडंट नो कि शी इज ऑल्सो, मतलब गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है वो। आई आस्क्ड हर कि तुम गुरुजी के साथ कब से जुड़ी? तो शी सेज कि मैं तो नहीं, मेरे अंकल जुड़े हुए थे, उनके हस्बैंड अब नहीं है। सो शी सेज कि फ्यू इयर्स बैक में उनके अंकल बीमार थे। ही हैड सम हार्ट प्रॉब्लम और उनकी सर्जरी होनी थी। तो सर्जरी के लिए वो ओटी में ले जाए गए। उन अंकल को ओटी से वापस भेजा गया। टेबल पे लेटाने के बाद जब ऑपरेशन होता है तो कुछ रिपोर्ट्स आती हैं। तो वो जब रिपोर्ट्स आई तो वो अंकल ने, अंकल को कहा गया कि इनको, इनकी आज सर्जरी नहीं होगी। उनका पता नहीं कुछ कुछ कोई वो कम था उनका ना, कोई आई थिंक ब्लड का कोई काउंट कम था या कुछ कम था उनका। तो उनको वापस भेज दिया गया। तो वो बहुत बहुत परेशान हुए, आंटी भी, कि देखो ऑपरेशन थिएटर में जाके वहां लिटा के डॉक्टर्स ने वापस भेज दिया उनको, ये तो बहुत गलत हुआ। तो आंटी बहुत परेशान थी। आंटी घर आई, घर नहीं आई, उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया कि हम इंजेक्शंस देके, मेडिकेशन देके उनका वो वाला लेवल ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद इनकी सर्जरी अभी भी होगी। तो वापस आ गई। अब आंटी परेशान थी। आंटी की एक फ्रेंड से बात करी आंटी ने। तो उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे अंकल को हॉस्पिटल में सर्जरी करने के लिए अंदर ले गए और वापस भेज दिया कि नहीं होगी, क्योंकि उनका कोई नॉर्म वो कम था। तो उस वो कम होने से ना उनकी सर्जरी नहीं हो सकती। मेरे दिमाग से निकल गया क्या कम था। एनीवे, सम पार्ट ऑफ द ब्लड जो होना चाहिए था वो नहीं था उनका। तो अब उनको मेडिकेशन दी गई, दवाइयां दवाइयां दे के वो ठीक किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उनको सर्जरी के लिए ले जाया गया। सर्जरी हुई। आंटी की फ्रेंड ने क्या किया, एक फ्रेंड आई और आंटी को गुरु महाराज का स्वरूप दे गई। दे शी बिलोंग टू, उनके अंकल सदा जी थे, सदा फैमिली की थी वो। तो वी ऑल नो, उनको लगा कि मेरे अंकल मानेंगे नहीं गुरुजी को। तो उन्होंने चोरी से गुरुजी की फोटो अंकल के तकिए के नीचे रख दी। अंकल को बताया नहीं कि अंकल कहीं रिजेंट ना करेंगे तो किसकी फोटो रख रही है। नेक्स्ट डे सुबह उनकी फिर चेकअप हुए, टेस्ट हुए, तो सब ठीक था। तो अंकल को सर्जरी के लिए ले जाया गया। अंकल की सर्जरी हुई और अंकल को वापस ले आया गया। जनरली सर्जरी के बाद ओवरनाइट आईसीयू में रखते हैं उनको, एग्जामिन करने के लिए। लेकिन उन अंकल को 1-2 घंटे के बाद रूम में शिफ्ट कर दिया गया कि ये ठीक है, इनको ले जाइए। अब अंकल आके रूम में बैठ के उसके बाद अंकल ठीक थे, सोए। सुबह उठे जब रूम में, तो वो वार्ड बॉयज आते हैं ना जो क्लीन करते हैं बेड को। तो वो उन्होंने बोला कि हम बेड चेंज कर दें आपका। उन्होंने बोला हाँ कर दो। अंकल को कुर्सी पे बिठा दिया। अब जैसे ही उन्होंने वो पिलो उठाया, नीचे से गुरुजी की फोटो निकली। तो वो जो अंकल थे उन्होंने पूछा, वो आंटी के हस्बैंड, कि ये कौन है। उन्होंने बोला ये मेरी फ्रेंड के गुरुजी हैं। उन्होंने कहा था तो सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपके तकिए के नीचे गुरुजी की फोटो रख दी। अब वो अंकल पूछने लगे कि ये गुरुजी कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं। उन्होंने बोला नहीं, रहते नहीं है, इन्होंने मनुष्य चोला छोड़ दिया है, समाधि रूप ले लिया है, अब ये नहीं है। तो वो अंकल आंटी से लड़ने लगे, कहते हो ही नहीं सकता। वे क्यों?
कहती ये तो कल रात को मेरे कमरे में आए हैं, मुझसे बात करके मेरे को ऐसे ब्लेस करके गए हैं, हाथ ऐसे। ये मैं मान ही नहीं सकती, ये चले गए हैं। सो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी आज भी लोगों को साक्षात रूप में दर्शन दे रहे हैं। और उनको अंकल को ब्लेस करके गए, और अंकल बिल्कुल ठीक हो गए कुछ साल। तो गुरुजी के साथ जुड़े रहे और जाते थे। फिर बस वही जितनी अंकल की लाइफ थी, अंकल ने 2 4 5 साल 5 साल गुजारे, उसके बाद फिर गुरुजी ने उनको अपने चरणों में बुला लिया। सो गुरुजी आज भी दर्शन देते हैं, और लोगों को सपने आते हैं। सपने भी गुरुजी के सपने नहीं होते हैं, रियलिटी होती है। अब मेरे अंकल बीमार रहते हैं, तो मैं कहती होती थी कि मुझे डर लगता था, मैं कहती गुरुजी मुझे अकेलेपन से डर लगता है। व्हाट इफ समथिंग हैपेंस विद हिम, तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तो एक दिन गुरुजी ने आके मेरे को भी सपने में दर्शन दिए और बोले कि मैं तेरे घर आया मैं रहन। फिर आके पहले बोले चाय प्रसाद बनाओ, मैंने चाय पिलाई उनको। फिर मेरे सारे रूम्स में घूमने लगे वो। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को एक पोटली दी कि आ रख दे। मैंने उनको सब अपनी अलमारियां दिखाई कि गुरुजी इत्थे रखा, कहते ना आ नहीं ठीक, आ नहीं ठीक। फिर उन्होंने एक रूम में जहाँ मैं सोती हूँ, उसकी बेड साइड पे अलमीरा है, बोले हाँ अत्थे रख दे। फिर मैंने कहा गुरुजी कि ये अलमारी में मैं जगह तो बना दूं, और मेरे घर आए हो तो आपका सामान रखना है, तो कहते नहीं लोड नहीं। उसके बाद फिर गुरुजी अपना वो मैंने उसके अंदर ऐसे ही पोटली डाल दी उनकी। तो बोलते हैं हाँ आ ठीक है। बस उसके बाद फिर मेरा सपना खुल गया, और मैंने फिर सोचती रही। फिर मैंने एक आंटी को पुरानी संगत की है, उनसे फोन पे डिस्कस किया कि मेरे को आई डोंट नो, लोग कहते हैं सपने आते हैं, मुझे आज आया, बताओ क्या मतलब हुआ। तो फिर वो कहने लगी तू क्या कुछ बोलती होती थी गुरुजी को। मैंने कहा हाँ, मैं कहती थी मैं अकेलेपन से डरती हूँ। तो कहते बस उन्होंने कह दिया मैं तेरे घर रहना वा, मैं तेरे घर ही ते रहना वा, तेरे नाल तेनू डरन दी लोड़ ही नहीं है। वो दिन आज का दिन, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। मेरे गुरुजी 24/7 मेरे साथ है। मैं कहीं भी जाऊं गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। बस सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो, तो फिर देखो संगत जी, बहुत 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 कुछ देते हैं गुरुजी। पहले सेहत देते हैं, उसके बाद हर चीज देते हैं, वो हर चीज देते हैं। और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सबको ब्लेस करते हैं गुरुजी। सिर्फ हमारी फैमिली को नहीं, हमारे फ्रेंड्स को भी, रिलेटिव्स को, सबको ब्लेस करते हैं। एक जना आ जाए गुरुजी कहते सी सब ब्लेसिंग सब नु मिलदियां ने। सो मैं इसी के साथ अपनी सत्संग यहीं पे वाणी को विराम दूंगी, और बोलूंगी कि सब लोग गुरु जी के साथ जुड़िए, गुरु जी को प्यार करिए, गुरु जी को सौंप दीजिए अपने आप को। और फिर देखिए नजारे गुरु महाराज क्या क्या करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।